सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए, स्किप ना कीजिए, तभी आपको परमेश्वर के वचन का मीनिंग समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम वीडियो को स्किप करते हैं या भगा भगा कर देखते हैं तो हमें उसका अर्थात नहीं पता चलता और हम कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें समय देना है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने कीमती समय को निकालना है। क्योंकि वचन बताता है कि जो यहोवा की महिमा के लिए जो हम समय देते हैं तो वो समय हमारा फलित होता है, उसका हमें बेनिफिट मिलता है, वो कहीं भी खराब नहीं होता। परिश्रम जो हम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए उसका हमें निश्चित ही बहुत बड़ा फल मिलता है। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि वचन जो हमें बताता है कि जो लोग पूछते हैं कि क्या बात है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु का आगमन निकट है। तो हम वचन से पता करते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर का जो आगमन है निकट है और वो कैसा होगा और किस तरह का होगा और उस समय क्या क्या कैसी कैसी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, जो कि वचन से हमें पता चलती हैं। तो हम पता करते हैं कि आज जो वचन है संकट और कलेश यानी महासंकट का आरंभ, वचन हमें यही बताता है कि ये समय कब आएगा। तो हम वचन की ओर चलते हैं। जब हम मत्ती अध्याय 24 के 3 पद से पढ़ते हैं, 3 आयत से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर चेलों ने पूछा कि कैसे होगा प्रभु, हमें बताइए। तो परमेश्वर ने हमें बताया, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। कि परमेश्वर ने कहा था कि जगत के अंत का समय, जब जगत में अंत होगा, जब परमेश्वर का द्वितीय आगमन होगा, तो इन सब बातों के लिए जो चेलों के अंदर विचार चल रहे थे, तो उन्हीं को लेकर चेलों ने कहा कि प्रभु हमें बताइए ऐसा कब होगा और हम कब समझेंगे कि आपका आगमन निकट है। तो परमेश्वर का वचन बताता है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वहाँ पर एक साइन मांग रहे थे, एक चिन्ह यानी निशान मांग रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगत का अंत होगा और परमेश्वर आप आएंगे, प्रभु यहोवा आप आएंगे दूसरे आगमन। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यानी कि परमेश्वर ने कहा सावधान रहो, यानी कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना है जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब इस संसार का अंत होगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उस वक्त कोई सावधान रहने नहीं पाएगा। उस वक्त ऐसा समय, ऐसा पीरियड होगा वो कि इंसान के मन में इतनी हलचल हो जाएगी कि जो विश्वासी हैं, जो अच्छे, जो पक्के मसीह भक्त हैं, वो भी बहक जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि सावधान हो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो आज जो ये समय चल रहा है, आप देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से कितनी कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, रूस की और भारत की और पाकिस्तान से भी, तमाम प्रकार के आप देख रहे हैं, चीन से भी, कि किस प्रकार की लड़ाइयाँ झगड़े, और कोई भी अपने आप में ये नहीं सोच रहा कि हाँ हमें मिलकर रहना। नहीं, इस तरह का माहौल हो रहा है घर में और अपने भारत के अंदर ही हमारे परिवारों में इस तरह का हो रहा है। क्योंकि ये होना निश्चित है, वचन में लिख चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। ये वचन में आज 2000 वर्ष पहले ही परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने लिखवा दिया है कि हाँ ऐसा होगा। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र झूठ नहीं बोलता। हम झूठ बोल देंगे, आप झूठ बोल देंगे, लेकिन इसमें लिखी हुई बातें कभी झूठी नहीं होती है। बिंदु को तब तक पूरा नहीं होगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तो भी, लेकिन बिंदु पूरा होगा। जो बिंदु इसमें लिखे हुए हैं, जो बात इसमें लिखी हुई है, तो परमेश्वर ने कहा कि सावधान रहना है, हमें एकदम अलर्ट रहना है कि जैसे हम मसीहत में अभी तक चले आ रहे तो उसी तरीके से हमें चलना है। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे, रखेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा हो रहा है। हम मसीह लोगों के साथ
जो सताव हो रहा है, जो हमारे लिए जो लोग खड़े हो जा रहे हैं मसीहों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो ये वचन पूरा हो रहा है। लेकिन आप धीरज रखिए, क्योंकि इन सब बातों का होना आवश्यक है। परमेश्वर यहोवा ने इन सब बातों के लिए हमें पहले से ही चिता दिया है कि आप ये सब चीज़ें होंगी, तो ये आरंभ होगा। यही नहीं, यहीं पर नहीं अंत आ जाएगा, ये आरंभ है। ये समस्याएं जो हमारे जीवन में आ रही हैं, जो ये पीड़ाएं आ रही हैं, जो ये नाना प्रकार के आप देख रहे हैं, बजरंग दल वाले लोगों ने मसीहों के खिलाफ कितने मोर्चे फाड़ रखे हैं, कितने चर्च कलीसियाओं को बंद करवा रखा है, तमाम प्रकार के। हालांकि हमें संविधान ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म का अपना सकते हैं, और हम धर्मनिरपेक्ष, ये हमारा भारत राज्य है, हम किसी भी धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो अंत का समय है, इसमें कोई किसी की बात को नहीं सुन रहा, कोई संविधान का नहीं पालन कर रहा है, लेकिन सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। और इस तरह का सताव, इस तरह की लड़ाई या झगड़े, क्योंकि ये वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें घबराना नहीं है, हमें अंत तक धैर्य रखना है। जैसे कि बताया गया, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ये कलेश और ये समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि कितने लोग जो पुराने मसीह हैं, वो लोग भी मसीहत को छोड़कर भरम जा रहे हैं, यानी कि वही पुराने रास्ते पे चलने लगे हैं, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है इस कलेश को सहने की, इस पीड़ाओं को सहने की। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा, जो अंत तक धैर्य धरेगा उसी का उद्धार होगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी कि जो कहते हैं, जैसे यहूदा ने कहा कि मैं आपका प्रिय चेला हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो ऐसे ही हमारे मसीह लोगों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा दुख और परेशानी और संकट आ जाने पर वो लोग मसीहत को छोड़ दे, प्रभु को अपनाने से, प्रभु को मानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग अंत तक धीरज धरे रहेंगे, यानी कि इस कलेश को, इस दुख को सहते रहेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत प्रचार किया जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी कोना नहीं बाकी रहेगा जहाँ परमेश्वर का सुसमाचार ना सुनाया जाए, ताकि अंत के समय में जब परमेश्वर सब जातियों पर गवाही हो, सारे जगत में प्रचार किया कि सब जातियों पर गवाही, और तब अंत आ जाएगा। यानी कि जब तक जाति जाति के लोग परमेश्वर के नाम का घुटना नहीं टेकेंगे, सभी राज्य में, सभी देशों में जब तक परमेश्वर का सुसमाचार ना सुनाया जाएगा, तब तक ये पीड़ाएं होंगी। और जब सब लोग जान जाएंगे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह कौन है, और मानने के बाद भी नहीं प्रभु को अपनाएंगे, तब उस समय अंत आ जाएगा और महासंकट का आरंभ होगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली उस घृणित वस्तु को देखना, तो जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता द्वारा की गई है पवित्र शास्त्र में, खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो छत पर हो वे अपने घर में सामान लेने को ना उतरें, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय जब होगा तो उस वक्त हम अपने पीछे को ना देखें, जो जहाँ पर होगा वहीं पर परमेश्वर की अगर महिमा करोगे तभी आप लोग बचाए जाओगे, नहीं तो शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उस समय इस सब बातों का होना संभावित है, पूरी तरीके से ये बातें होंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए हमें जो भी समय मिला हुआ है उसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। उस अंत के समय तक हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि हम न्याय के सिंहासन के सामने परमेश्वर को अपने कर्मों का लेखा जोखा दे सकते और परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक एक मिनट को कीमती समझना है, प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु में अपना समय बिताना है, वचन पढ़ना है और अलर्ट रहना है, सावधान रहना है कि हमसे कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। तो बहुत से लोगों का जो ये सवाल था कि कब होगा ये अंत, तो इस वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि जब ये सारी बातें होंगी तभी अंत होगा। और जो अपने आप को धैर्य से इसी तरीके से बनाकर रखेगा, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, सारे दुखों को सहते हुए, क्योंकि वचन बताता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाए, यानी कि दुख उठाए। तो हमें दुख मुसीबतों को उठाते प्रभु में बने रहना है। अगर हम बने रहेंगे तभी हम परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, नहीं तो हम लोग भी नरक में चले जाएंगे। मसीहत को जानना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर चलना बड़ी बात होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे तो देखते हैं आप चर्चों में भीड़ की भीड़ें होती हैं, लेकिन वो हमारे परमेश्वर भीड़ नहीं, भेड़ों को इकट्ठा करने आया है। तो हमें
भेड़ बनना है, सच्ची भेड़ बननी है और अपने चरवाह का शब्द सुनना है जो कि परमेश्वर का शब्द है। और उसी चरवाह के शब्द को सुनते हुए हमें परमेश्वर की तरफ चलना है, परमेश्वर के वचनों की तरफ चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, समय को बहुत ही बहुमूल्य समझिए, प्रार्थना विनती में लगे रहिए। एक बार मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगी कि आपने जो पाप गुनाह करे उनका अंगीकार करके परमेश्वर के सामने क्षमा मांगिए। वो दयालु परमेश्वर सबके गुनाहों को क्षमा करेगा और आप लोग परमेश्वर को आज से ही अपना उद्धारकर्ता करके अपनाइए। वो परमेश्वर दयालु है, अति विलंब से क्रोध करने वाला है, क्योंकि उसने कहा है कि एक भी आत्मा नाश न, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम किया है, दंड की आज्ञा नहीं पाई है परमेश्वर ने, वरन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया ताकि हम लोग नाश न हो। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी मेरे प्रिय भाई बहनों कि संकट और कलेश का समय आ रहा है और वो कब आएगा ये खुद स्वयं हम लोग नहीं जानते और इसको स्वयं पिता यानी पुत्र कोई नहीं जानता, केवल वही पिता जानता है जिसने इसको नियोजित करा है। तो हम ये चोरों के समान आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम सोते रहते हैं चोर आता है चोरी कर ले जाता है, तो हमें भी उसी तरीके से अलर्ट रहना है, जागते रहना है। जब हमें समय मिले, अगर रात को भी हमारी आंखें खुलती हैं तो हमें उस पिता का धन्यवाद करना है, प्रार्थना करनी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उम्मीद करती हूँ कि इस वचन का प्रकाशन मिला होगा और इस वचन को गहराई से पढ़िए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको परमेश्वर आशीषित करे और अभी से ही आपका मन फिराव हो और आप महिमा में बने रहें। इसी तरह से अगली वीडियो में मिलूंगी मेरे प्रिय भाई बहनों। तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।